अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल कामिलीन अल महदीयीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदस सक़लैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम का फ़ज़्ल व एहसान है कि रब तबारक व तआला ने हम सबको बसे तो सलामती एक मरतबा फिर जुमातुल मुबारक का रोज़े सईद अता फ़रमाया और अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ फ़रमाएँ जुम्मातुल मुबारक की जितनी बरकतें हैं अल्लाह उन बरकतों से हम सब की झोलियों को मामूर फरमाए। ये महीना ज़ुल्हज शरीफ का महीना है।
और इसी माह मोहतरम की 18 तारीख को यानी 18 जुल्हज को दामाद मुस्तफ़ा हम ज़ुल्फ़े अलीयुल मुर्तज़ा जामिउल क़ुरआन कामिलुल हया वल ईमान अमीरुल मुमिनीन हज़रत सय्यदुना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का यौम शहादत है 18 जुल्हज। इसी एतबार से आज मैं आप हजरात के सामने इस अजीम हस्ती की बारगाह में अक़ीदतों और मोहब्बतों और इरादतों के कुछ तोहफ़े नजराने कुछ गजरे लेकर आया हूँ। दुआ करें अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम उनके हुजूर हमारी हाज़री को कबूल फरमा ले। एक बंदा मोमिन के लिए इस कायनात में सबसे बड़ा शर्फ और सबसे बड़ी सआदत और सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि जिस रब ने, जिस खालिक ने, जिस मालिक ने उसे पैदा किया है, वो रब, उसका वो खालिक मालिक उस बंदे पर राज़ी हो जाए। एक बंदा मोमिन का इससे बड़ा एजाज़ कोई नहीं। हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम रोज़े रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम काबतुल्लाह का हज करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह की रज़ा इतना बेशकीमत तोहफ़ा और इनाम है कि पैगंबर भी अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते रहे कि ए अल्लाह हमसे वो काम ले जिससे तू राज़ी हो जाए। अल्लाह की रज़ा इतनी बड़ी चीज़ है कि पैगंबर भी अल्लाह से उसकी रज़ा मांगते रहे। और ख़ुद अल्लाह ने कुरान में जिस जगह जन्नतियों के इनामात का ज़िक्र किया कि उनको जन्नत में फ़ुला फ़ुला इनाम मिलेगा, ये नेमतें मिलेंगी, तो सारी नेमतों को ज़िक्र करने के बाद आखिर में फरमाया व रिज़वानुल्लाहि अकबर। सबसे बड़ी नेमत जो जन्नतियों को जन्नत में मिलेगी वो उनके अल्लाह की रज़ा होगी। तो आप समझ गए होंगे कि अल्लाह की रज़ा क्या मकाम रखती है। इसलिए मैंने कहा कि बंदा मोमिन के लिए उसका मतलूब, उसका मकसूद, उसके ज़िंदगी की मुराद ये होनी चाहिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। हम में से हर एक को अल्लाह की रज़ा मतलूब है, पर इस कायनात में कुछ हस्तियां ऐसी भी गुजरी हैं कि जिनके साथ उनके खालिक व मालिक ने खुद रज़ा का वादा फरमा दिया। फरमाया वो मुझसे राज़ी हो गए, मैं उनसे राज़ी हो गए। ये कौन लोग हैं? ये आम लोग नहीं हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहय्यत व सना, आपके सहाबा, मुबारक जमात मेरे आका के सहाबा की, असहाब पैगंबर वो मकाम रखते हैं, वो मर्तबा रखते हैं कि अल्लाह ने कुरान में एक बार नहीं कई बार ये फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्ह। फरमाया मेरे हबीब ये जो तेरे यार है ना, तेरे सहाबा, ये जो मुहाजिरीन हैं अंसार, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, ये अल्लाह से राज़ी हो गए। यानी कि उनकी रज़ा की सनद मेरे अल्लाह ने कुरान में नाज़िल फरमा दी। उन्हीं मुबारक हस्तियों में से एक हस्ती जिसका हम जिक्र करने लगे हैं, ये इमामुल अंबिया अलैहि तहय्यत व सना के दोहरे दामाद हैं। दोहरे दामाद
यानी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की यके बाद दीगरे 2 बेटियां इनके निकाह में आई हैं। और ये वो शर्फ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की उम्मत तक जितनी उम्मतें गुजरी हैं, किसी नबी के किसी उम्मती को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ जो हज़रत उस्मान गनी को हासिल हुआ है। और वो क्या शर्फ है कि एक पैगंबर की 2 बेटियां यके बाद दीगरे उनके निकाह में आई। और पैगंबर भी कौन सा पैगंबर, जो सारे पैगंबरों का पैगंबर है। इमामुल अंबिया की 2 बेटियां इनके अक़द में आई। जब पहली बेटी का इंतकाल हो गया, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्त रसूल, हज़रत उस्मान गनी मग़मूम है, परेशान है। और ये भी ज़हन में रहे कि जिस दिन पहला हक़ व बातिल का मुआरका बदर के मैदान में लड़ा गया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई, मदीना मुनव्वरा में जिस दिन फतह की खुशखबरी पहुंची, उसी दिन हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्त रसूल, रसूलुल्लाह की शहजादी जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी की ज़ौजा थी, उसी दिन उनका विसाल हुआ। उधर बदर की खुशखबरी पहुंची, इधर इनको कब्र में उतारा जा रहा था। हज़रत उस्मान गनी मग़मूम हुए, परेशान हुए, तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ लाए। देखा उस्मान परेशान खड़ा है। ऐसे हज़रत उस्मान गनी के कंधे पे अपना दस्ते शफ़क़त मेरे आका ने रखा। फरमाया उस्मान परेशान हो, मग़मूम हो? जी आका परेशान हूँ। रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ज़िंदगी के बीताए हुए दिन बड़े याद आ रहे हैं। हुज़ूर अलैहि तहियत व सना की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, आका आपकी दामादी का शरफ़ कोई आम शरफ़ है या रसूल अल्लाह? लगता है मैं महरूम हो गया हूँ। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने हौसला दिया और एक जुमला कहा, ज़रा आप भी इसे नोट करें। फरमाया उस्मान तुम नहीं देख रहे पर मैं देख रहा हूँ, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा है, ये मेरे सामने जिब्रील खड़ा है, ये मेरे सामने जिब्रील खड़ा है। अर्ज़ किया आका जिब्रील कहता क्या है? मेरे आका ने फरमाया उस्मान जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेके आया है कि उस्मान को कहो परेशान ना हो, जितनी महर की रकम के इवज़ तूने रुक़ैया से निकाह किया था, अल्लाह फरमाता है हमने उतने ही महर के इवज़ आसमानों पे उम्मे कलसूम बिन्त रसूल से उस्मान गनी का निकाह कर दिया है। फरमा जिब्रील आया है, अल्लाह ने ये पैगाम पहुंचाया है कि अल्लाह ने आसमानों पे मेरी दूसरी शहजादी उम्मे कलसूम के साथ तेरा निकाह कर दिया है, लिहाजा उस्मान परेशान न हो, मैं उम्मे कलसूम को तेरे निकाह में देता हूं। वक्त गुजरता गया, फिर वक्त आया हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा करीमा बिन्त रसूल हजरत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा भी विसाल कर गई। हजरत उस्मान गनी के गम की हद न रही, परेशान थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आफाकी जुमला आपकी शान में कहा, फरमा उस्मान अब मेरे पास बेटी कोई नहीं, अगर मोहम्मद की 40 बेटियां भी होती और एक के बाद एक का इंतकाल होता जाता तो मोहम्मद हर बेटी का निकाह तेरे साथ करता चला जाता। शान है हजरत उस्मान गनी की। तो आपको क्या कहा जाता है? ज़ुन्नूरैन, 2 नूरों वाला। वो 2 नूर क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहजादियां। और जो अब मैं हदीस पेश करने लगा हूं इसके रावी मौला अली हैं। क्या कहने शान उस्मान गनी की है और बयान मौला अली कर रहे हैं, रिवायत मौला अली कर रहे हैं। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं कि लोगों
ये जो उस्मान का लक़ब ज़ुन्नुरैन है ना, ये सिर्फ मक्के वालों में मारूफ नहीं है, ये सिर्फ मदीने वालों में मारूफ नहीं है, बल्कि आसमानों में भी उस्मान को ज़ुन्नुरैन ही कहा जाता है। ये ज़मीन और आसमानों में ज़ुन्नुरैन हैं, दो नूरों वाले हैं। और नहजतुल बलागा मौला अली पाक के खुतबात पर मुश्तमिल किताब है, उसमें मौला अली का ये फरमान मौजूद है। हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने उस्मान गनी को एक मकाम ऐसा अता फरमाया कि जो ना अबू बकर को मिल सका ना उमर को मिल सका। आपकी तवज्जो ही नहीं है मेरी तरफ, में बड़ी नाजुक बात कर रहा हूँ आपसे। कौन फरमा रहा है? मौला अली फरमा रहे हैं। और मौला अली क्या फरमा रहे हैं? हज़रत उस्मान गनी की शान बयान कर रहे हैं। और शान क्या बयान कर रहे हैं कि एक मकाम उस्मान को ऐसा मिला है कि जो ना अबू बकर को मिला है, ना उमर को मिला है, ना किसी और को मिला है। पूछा वो मकाम क्या है? तो मौला अली फरमाते हैं कि पूरी कायनात में मकाम जो सिर्फ उस्मान गनी को मिला है, किसी और को नहीं मिला, वो ये मकाम है कि उस्मान के निकाह में मेरे पैगंबर की दो शहजादियां आई हैं। उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन है, मौला अली फरमाते हैं। अब यहाँ वो लोग जो बेदार ज़हन के लोग बैठे हैं, मैं उनके हवाले ये नुक्ता कर रहा हूँ। ये नहजुल बलागा की रिवायत है, नहजुल बलागा की ये रिवायत, अली पाक का बयान, अली पाक का खुतबा, जिसमें आपने फरमाया कि उस्मान की ये शान है कि आप ज़ुन्नुरैन है, और ये शान ना अबू बकर की है ना उमर की है। नहजुल बलागा की इस रिवायत से पता चलता है कि मौला अली का भी वही अकीदा है जो अहले सुन्नत का अकीदा है। और हमारा क्या अकीदा है? हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ने हमारे नबी को 4 बेटियां अता फरमाई थी। अल्लाह ने हमारे नबी को कितनी बेटियां अता फरमाई? 4 बेटियां अता फरमाई। सैयदा ज़ैनब बिन्त रसूल, सैयदा रुक़िया बिन्त रसूल, सैयदा उम्मे कुलसूम बिन्त रसूल और सैयदा फातिमा बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व अला अबीहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हुजूर अलैहि सलाम को अल्लाह ने कितनी बेटियां अता फरमाई? यह अहले सुन्नत का अकीदा है। जबकि गैर लोग कहते हैं हुजूर की बेटी एक ही थी। मैंने कहा अली का नाम तुम लेते हो, अली को मानते हम हैं। और मजे की बात यह है कि वही अकीदा जो हमारा है वही मौला अली का अकीदा। अल्लाह ने हुजूर को 4 बेटियां अता फरमाई, 2 बेटियां मेरे आका ने हजरत उस्मान गनी के निकाह में दी। इसलिए आपका लक़ब है ज़ुन्नू। जरा बोलिए ज़ुन्नू। और 2 का जो अदद है ना, इसका बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है उस्मान गनी की ज़िंदगी के साथ। ज़ुन्नुरैन 2 नूरों वाला। और आपका एक लक़ब है ज़ुल हिजरतैन, 2 हिजरतों वाला। और एक लक़ब है ज़ुल बशारतैन, 2 बार रसूलुल्लाह से जन्नत लेने वाला। 2 का आदत बड़ा ख़ास है उस्मान गनी की ज़िंदगी में। मैंने कहा कि भाई इससे बढ़कर बंदा मोमिन के लिए एजाज़ की कोई बात नहीं कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। अब देखिए अल्लाह किन से राज़ी हुआ है। हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, दीगर हसनात इबादात नेक अमाल करते हैं, लेकिन हमें तलब तो यही है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, उसकी रज़ा के लिए करते हैं। लेकिन कन्फर्म नहीं है कि अल्लाह राज़ी हुआ कि नहीं हुआ। अब जो कन्फर्म लोग हैं ना, ज़रा उनकी बात कुरान की ज़बान से सुनिए एक बार सुभान अल्लाह के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ थोड़े से लोग बोले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अन्ज़लस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा।
लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन। थोड़ा जागिए, लाम भी ताकीद का, कद भी ताकीद का, डबल ताकीद लगा के मेरे अल्लाह ने फरमाया अलबत्ता तहकीक राजी हो गया अल्लाह। लक़द रज़ियल्लाह, अलबत्ता तहकीक भी तहकीक राजी हो गया अल्लाह। अनिल मुमिनीन, उन मुमिनों से। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। ऐ मेरे हबीब, वो मुमिनीन जो एक दरख्त के नीचे तेरे हाथ पे बैत कर रहे थे, अल्लाह उन मुमिनों से राजी हो गया है। जो एक दरख्त के नीचे तेरे हाथ पे बैत कर रहे थे, अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया है। थोड़ा सा इस बैत को देखो, ये कौन सी बैत है, और इस दरख्त को देखो, ये कौन सा दरख्त है। इस बैत का नाम है बैत रिजवान। ठीक है जी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामों के साथ उम्रा शरीफ के लिए तशरीफ ले जाने लगे। 1400 सहाबा हुजूर के साथ इस मकाम पर पहुंचे, हुदैबिया के मकाम पर, तो मक्के वालों ने हुजूर अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक दिया। हम आपको मक्के नहीं आने देंगे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमा, भाई हम उम्रे के लिए आ रहे हैं, लड़ाई के लिए नहीं आ रहे। लड़ाई के लिए भी आएंगे और बड़ी धूम से आएंगे। अभी तो हम उम्रे की नीयत से आ रहे हैं, हमें जाने दो। बार सूरत आपका रास्ता रोक दिया गया। मकाम हुदैबिया पर मेरे आका रुक गए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा पर नज़र डाली। 1400 सहाबा हैं। हुजूर चाहते हैं कि मैं किसी एक को मक्के वालों के पास, उनके चौधरियों के पास, उमराए मक्का के पास अपना सफ़ीर बनाकर भेजूं, जो उन्हें जाकर बताए, हमारे इरादे से उन्हें आगाह करे, हमारी नीयत से उन्हें आगाह करे। कभी हम लड़ने मरने नहीं आए, हम तो अल्लाह के घर का तवाफ करने आए हैं। 1400 सहाबा पर मेरे आका ने निगाह डाली तो एक सहाबी थे जिन पर मोहम्मद की निगाह जाकर टिक गई, और उस सहाबी का नाम हजरत उस्मान गनी है रज़ी अल्लाह। 1400 सहाबा में से अपनी सिफारतकारी के लिए मेरे नबी ने जिसको मुंतखब किया वो हजरत उस्मान गनी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया, उस्मान तू मेरा नुमाइंदा बन के जा, मेरा इल्ची बन के जा, मेरा सफ़ीर बन के जा, मक्के वालों से बात कर। इसमें बड़े हक़ाइक़ हैं, वक़्त उनका मुतहम्मिल नहीं है। हजरत उस्मान गनी चले गए मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा में आपका बड़ा असर और रसूख था, आपकी बात मानी जाती थी, आपका एक एहतराम था, क्योंकि पूरे मक्का में हजरत उस्मान गनी से बड़ा मालदार कोई नहीं था। और मक्का पाक में कोई ही होगा जो उस्मान गनी के टुकड़ों पे ना पलता होगा। अक्सर लोग हजरत उस्मान गनी के टुकड़ों पे पलते थे। हजरत उस्मान गनी सखावत के शहनशाह थे, सखावत नाज करती थी आप पे। मेरे आका ने फरमाया, अगर आसमान से अल्लाह सखावत को किसी सूरत में नाजल करता तो सखावत मेरे उस्मान की सूरत में नाजल होती आसमान से। आप जब गए मक्के वालों से आपकी बातचीत हुई, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे से उन्हें आगाह किया, तो मक्के वालों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, उस्मान तुम आए हो, ये हरम है, ये सामने बैतुल्लाह है, तुम आए हो, तुम्हें इजाज़त है, तुम तवाफ़े काबा करो, उम्रा करो, यहाँ रुको, जो करना करो, लेकिन तुम्हारे नबी को और तुम्हारे नबी के बाकी असहाब को इजाज़त नहीं है, तुम तवाफ़े काबा करो। आजकल का कोई उम्मती होता तो वो कहता, यार मैं अल्लाह दे कार आया, मिनट ना लावा, बाकी फिर मौका मिले ना मिले दौड़ कर तवाफ़े काबा करता। पर वो उस्मान गनी थे, उन्हें आखे जिन्ना चिर सोने तवाफ नहीं करना, मैं भी कोई नहीं करना। गुफ्तो शनीद में 2-3 दिन लग गए, वक्त लग गया। उस्मान गनी वापस ना आए, इतला भी ना आई।
तो ये अफवाह फैल गई, किसी ने ये बात मशहूर कर दी कि उस्मान गनी को मक्के वालों ने शहीद कर दिया। करीम आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया और बुलाकर फरमाया इस तरह ये खबर फैली है, तो तुम क्या कहते हो? सब ने कहा हम उस्मान गनी का क़िसास लेंगे, बदला लेंगे। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे करके फरमाया जो उस्मान गनी के खून का बदला लेना चाहता है वो मेरे हाथ पे बैअत करे। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि उस्मान गनी की शान कितनी बुलंद बाला है कि 1400 सहाबा हजरत उस्मान गनी की शहादत का बदला लेने के लिए रसूलुल्लाह के हाथों में हाथ देकर अहद कर रहे हैं ताकि दुनिया को पता चले एक उस्मान गनी की ये शान है कि उस्मान गनी पर एक दो नहीं 1400 सहाबा कुर्बान होने के लिए तैयार खड़े हैं। एक दरख्त के नीचे मेरे आका बैठे मकाम हुदैबिया पर और बैत हो रही है। ये बैत क्यों हो रही है कि उस्मान गनी अगर शहीद किए गए तो उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा, उनके खून का बदला लिया जाएगा। अहद करो मुझ मोहम्मद के साथ। लोगों ने हुजूर के हाथों में हाथ देकर अहद किया, बैत हुई। सदके जाओ इधर दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह अपने गुलामों का हाथ अपने हाथ में लेकर बैत कर रहे थे। तो ये मंजर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदहुल को बड़ा पसंद आ गया। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम को बड़ा प्यारा लगा ये मंजर, उनकी अदा बड़ी प्यारी लगी। प्यारों की हर अदाई प्यारी होती है। मेरे अल्लाह ने इस मंजर को अपना कुरान बना दिया और हद कर दी मोहब्बत की मेरे रब ने। अंदाजा कीजिए जरा, बयान देखिए अल्लाह। इस मकाम को अल्लाह पाक ने इस आयत में बयान किया है जो मैंने आपको सुनाई है। मैं फिर सुनाता हूं ताकि आपका लुत्फ दुबाला हो जाए। ये किस बैत का जिक्र हो रहा है वो पस मंजर जरा आंखों के सामने रखिए, फिर कुरान सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो नारा होता है ना ये कौम की हयात की अलामत होता है। जब नारा लगता है तब पता चलता है कि कौम मुर्दा है कि जिंदा है। ये नारा ही पहचान है। तो नारा लगाने वाला तो अपने जिंदे होने का सबूत देता है ना। जवाब देने वालों की जिंदगी का पता चलता है नारे के जवाब से। नाराए तकबीर। जिन कौमों के नारे मर जाएं वो कौमें ही मर जाती हैं। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, अज़मते सहाबा व अहले बैत, शान हज़रत उस्मान गनी की। इधर दरख्त के नीचे मेरे नबी हाथ में हाथ लेके सहाबा की बैत ले रहे हैं। और बैत किस अहद में हो रही है? अगर उस्मान को शहीद कर दिया गया हम हिक करके उस्मान गनी पे कुर्बान हो जाएंगे, उनकी शहादत का बदला लेंगे, खून का बदला लेंगे। 1400 सहाबा जब बैत ले चुके, अब बैत करने वाले तो मौजूद है मेरे आका, पर बैत होने वाला कोई नहीं, सब बैत हो चुके हैं। फिर भी मेरे नबी ने अपना दायां हाथ फिजा में बुलंद फरमाया। सहाबा हैरान है, या रसूल अल्लाह अब बाकी कोई नहीं रह गया जो आपके हाथ में हाथ दे, सब ने बैत कर ली है, अब हाथ बुलंद करने में क्या वजह है? मेरे नबी ने फिजा में अपना हाथ बुलंद करके जबान से फरमाया, लोगों ये हाथ मेरा हाथ नहीं है, तवज्जो करो लोगों, ये हाथ मेरे उस्मान का हाथ है। कुछ
जी बोलो। फरमाया ये हाथ मेरे उस्मान का हाथ है। इधर मेरे करीम ने अपना हाथ फिजा में बुलंद करके फिर इस हाथ को दूसरे हाथ पे रखा। फरमाया लोगों ये उस्मान का हाथ है, ये उस्मान की बैत है। मेरे नबी ने हजरत उस्मान गनी की भी बैत ली है। और ये याद रखिए बैत मुर्दे की तरफ से नहीं होती, जिंदा की तरफ से होती है। मेरे नबी ने उस्मान गनी की यहां गायबाना बैत लेकर दुनिया को बता दिया। कोई मेरे इल्म पे एतराज न करना कि मोहम्मद को खबर ही नहीं थी। मैं उस्मान की बैत लेके तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम देखो ना देखो मैं देख रहा हूं, मेरा उस्मान जिंदा है इसीलिए तुम्हें उसकी बैत ले रहा हूं। मेरे नबी ने उस्मान गनी पाक की बैत ली। अच्छा हुजूर ने जब ये हाथ बुलंद करके फरमाया ये उस्मान का हाथ है, वो इस हाथ को दूसरे हाथ पे रख के फरमाया ये उस्मान की बैत है। अब अंदाज ये था मेरे नबी का, नीचे हुजूर का हाथ, ऊपर सहाबी का हाथ, और सहाबी के हाथ के ऊपर फिर मेरे नबी का हाथ। आप लोगों में से जो लोग मुर्शिद वाले हैं, जिन्होंने हाथ में हाथ दिया है, उन्हें पता है कि बैत का यही तरीका है। नीचे मुर्शिद का हाथ, ऊपर मुरीद का हाथ, और उसके ऊपर फिर मुर्शिद का हाथ। नीचे नबी का हाथ, ऊपर सहाबी का हाथ, ऊपर फिर मेरे नबी का हाथ। ये जो ऊपर हाथ है ये किसका है? नबी का हाथ है। बोलो किसका है? नबी का हाथ है। जहां अल्लाह ने वो जिक्र किया ना कि अल्लाह राजी हो गया उन मोमिनों से जिन्होंने दरख्त के नीचे ऐ मेरे नबी तेरे साथ बैत की है। अब अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने वहां तो रजा की सनद जारी कर दी और यहां मकाम बैत बता दिया कि जिन्ना तेरे नाल बैत की थी ना सोनिया, इन्ना तेरे नाल कोई नहीं की थी। या अल्लाह फिर अब ये दूसरा मकाम है कुरान का, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं पेश करता हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। मेरे रब ने फरमाया ऐ मेरे हबीब इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक, बेशक वो लोग जो तेरे हाथ पे बैत ले रहे हैं, बैत कर रहे हैं, जिनसे तू बैत ले रहा है, अल्लाह फरमाता है तेरे हाथ पे बैत करने वाले, बैत लेने वाले, बैत होने वाले, अल्लाह फरमाता है ओ लोगों तुमने मोहम्मद के हाथ पर बैत नहीं की है। युबायिऊन अल्लाह, तुमने तो अल्लाह से बैत कर ली है। तुम्हारी बैत अल्लाह के साथ है। अगला जुमला बड़ा आफाकी जुमला है मेरे रब का। अल्लाह फरमाता यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। ऐ लोगो ये जो ऊपर वाला हाथ है, ऊपर वाला हाथ है, ऊपर वाला हाथ है, अल्लाह फरमाता है लोगो यदुल्लाह, ये जो ऊपर वाला हाथ है ये मुझ अल्लाह का हाथ है। अल्लाह फरमाता है ये तो मेरा हाथ है। फरमाया ये जो ऊपर वाला हाथ है, नीचे मेरे नबी का हाथ है, ऊपर सहाबी का हाथ है और ऊपर मेरे नबी का हाथ है। अल्लाह फरमाता है जो ऊपर वाला है ना ये अल्लाह का है। यदुल्लाह, ये अल्लाह का दस्ते कुदरत है, ये अल्लाह का हाथ है। क्या शान है मेरे नबी के हाथ मुबारक की कि जिनके हाथ को अल्लाह अपना हाथ फरमाए। और अगर शान मेरे नबी के हाथ की है तो शान उस्मान गनी की भी बड़ी है कि मेरे मुस्तफा अपने हाथ को उस्मान का हाथ फरमा।
हुजूर फरमा रहे हैं मेरा हाथ उस्मान का हाथ है, और अल्लाह फरमा रहा है मुस्तफ़ा का हाथ मेरा हाथ है। देखो भाई, हाथ तो एक ही है, हाथ तो एक ही है, या वो नबी का है, या वो खुदा का है, या वो उस्मान गनी का है। हाथ तो एक है, और बज़ाहिर कायनात देख रही है कि मुस्तफ़ा का हाथ है। अल्लाह फरमाते ए हो ते गल्ला मोहब्बत दिया ने, यही तो बातें मोहब्बत की है कि मोहब्बत में मेरा तेरा तो होता ही नहीं है। तो या अल्लाह फिर फरमाया हाथ एक ही है, वही एक हाथ उस्मान गनी का भी है, वही मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी है, और वही मोहम्मद के खुदा का भी है। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से ओ पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, ओ सब घराना नूर का। सारे इज़हार करो, तू है ऐने नूर तेरा, ओ सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, ओ सब घराना। ये कुरान बोल रहा है किसकी शान में? हजरत उस्मान की शान। कुरान से शान उस्मान। एक और मुकाम में कुरान का सामने रखूं आपके। इस्लाम में एक गज़वा है जिसका नाम गज़वा तबूक है। ये गज़वा बड़ा आलीशान गज़वा है, मुसलमानों की तादाद हज़ारों में है, लश्कर की तादाद बड़ी है, लेकिन वक्त बड़ा नाजुक है, बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल दौर है। सहाबा के घरों में चूल्हे नहीं चलते, कई कई दिन के फाके हैं, और ऊपर से जंग मुसल्लत है, गज़वा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि मुजाहिदीन की मदद की जाए। यही वो मकाम है जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक पाक घर के सारे का सारा माल हुजूर की बारगाह में ले आए थे। तो मेरे नबी ने पूछा था, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अर्ज़ किया, आका जो जमा पूंजी थी सारी आपकी बारगाह में ले आया हूँ, बाकी रही बात घर वालों की, तो घर वालों के लिए अल्लाह छोड़ आया हूँ, अल्लाह का रसूल छोड़ आया हूँ। यही वो मकाम है जब हज़रत उमर पाक ने आधा माल हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। यही वो मकाम था हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने 4000 दिरहम हुजूर की बारगाह में पेश किए थे। मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, फिर भी बहुत कम तादाद थी। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई अभी माल और चाहिए, चंदा। हुजूर ने चंदे का ऐलान किया। हज़रत उस्मान गनी उठकर खड़े हो गए, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 100 ऊँट देता हूँ सामान हर्ब के लदे हुए। 100 ऊँट। उन्हां दी सखावत ही वेखो ते अपनी सुभान अल्लाह भी वेखो। 100 ऊँट देता हूँ। मेरे आका ने मरहबा बारक अल्लाह फरमाया, बिलाल फिर ऐलान कर। हजरत बिलाल ने फिर ऐलान किया। सब ने जिसने जो देना था दे चुके थे।
अब कोई ना उठा तो हजरत उस्मान गनी ही फिर उठकर खड़े हो गए। अर्ज करते हैं आका 100 ऊंट में और देता हूं, सामान हरब का लदा हुआ 200 ऊंट देता हूं। पहले 100 का ऐलान किया, अब 200 का, कितने हो गए? 300। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर दुआए बरकत दी हजरत उस्मान को। हजरत बिलाल फिर उठकर खड़े हुए, मुजाहिदीन की मदद कीजिए, सहाबा तावन कीजिए। जिसने जो देना था दे चुका था, कोई ना उठा। तीसरी बार भी हजरत उस्मान गनी फिर उठकर खड़े हो गए। अर्ज करते या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम 300 ऊंट सामान हरब के लदे हुए देता हूं। पहले कितने दिए थे, अब कितने दिए? कितने हो गए? 600 ऊंट सामान समेत देता हूं। अच्छा, अब फिर हुजूर का कासिद फिर उठकर खड़ा हो गया। हजरत बिलाल हबशी फिर उठकर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह इजाजत है? फरमाया करो ऐलान। हजरत बिलाल ने जब चौथी बार ऐलान किया ना, कोई ना उठा। हजरत उस्मान गनी उठकर खड़े हो गए, उठकर खड़े हो गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये कासिद चुप नहीं कर सकता। हुजूर मुझे गुस्ताख न समझिए, मेरी गुजारिश है बिलाल को बिठा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया उस्मान अभी बड़े मुजाहिदीन बाकी हैं, बिलाल को बिठा दूं तो ताउन कौन करेगा? अर्ज किया आका आप बिलाल को बिठाइए तो सही। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल बैठ जाओ। हजरत बिलाल बैठ गए। अब मेरे नबी ने फरमाया उस्मान तुम बोलो। बिलाल को चुप करा दिया, उस्मान को बोलने का हुक्म दिया। उस्मान गनी कहते हैं आका जो दे दिया सो दे दिया। अब मैं ऐलान करता हूं जितने मुजाहिद बाकी रह गए हैं, हर मुजाहिद को घोड़ा भी मैं दूंगा, सामान भी मैं दूंगा, घोड़े का चारा भी मैं दूंगा। और अगर ये लड़ाई 3 महीने तक लंबी हो जाती है तो उनके घरों की किफालत भी मैं करूंगा। और मैं उनके घरों की किफालत भी मैं करूंगा। उलमा ने जब तादाद निकाली तो फरमाया उस दिन हजरत उस्मान गनी ने 1000 ऊंट। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश आपके कलेजे से आवाज निकलती, आपके दिल ठंडे होते उस्मान गनी की सखावत देखकर। 1000 ऊंट दिया। और खाली नहीं था, हर ऊंट पर काठी भी थी, हर ऊंट पर पालान भी था, और हर ऊंट पर लड़ाई का सामान भी लदा हुआ था। यानी समेत पालान के समेत सामान के 1000 ऊंट मेरे आका ने हजरत उस्मान गनी से कबूल फरमाया। हुजूर की खुशी की इंतहा न रही। मेरे आका मिंबर पे जलवागर हुए, मिंबर पे जलवागर हुए और हुजूर ने हाथ उठा दिए। फरमाया या अल्लाह इस अमल के बाद जो आज उस्मान गनी ने किया है, या अल्लाह इस अमल के बाद मैं तेरा आखिरी पैगंबर तुझसे दुआ करता हूँ, कयामत के दिन मेरे अल्लाह तू जिससे चाहे हिसाब ले लेना। तू हिसाब लेना चाहे तो आदम से ले लेना, नूह से ले लेना, इब्राहिम से ले लेना, इस्माइल से ले लेना, याकूब, यूसुफ, हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल से जिससे तू चाहे हिसाब ले लेना। मुझ मोहम्मद से भी लेना चाहे तो ले लेना, मुझ मोहम्मद से भी हिसाब लेना चाहे तो ले लेना, मेरी फातिमा से लेना चाहे तो ले लेना, मेरे अबू बकर उमर से कयामत के दिन हिसाब लेना चाहे तो ले लेना। पर इस अमल के बाद ऐ अल्लाह कयामत के दिन मेरे उस्मान को बिला हिसाब अता फरमा देना। मेरे उस्मान से हिसाब ना लेना, मेरे उस्मान को बिला हिसाब जन्नत अता कर देना, मेरे उस्मान को बिला हिसाब बख्श देना। अल्लाह इसने बगैर हिसाब तेरे दीन पे खर्च किया है, तू भी बगैर हिसाब इसे जन्नत अता फरमा। अच्छा हजरात, बात खत्म नहीं हुई, तवज्जो करना। हजरत उस्मान गनी उठे ना,
घर तशरीफ ले गए। 1000 सोने के सिक्के, केडी सोनी सुभान अल्लाह की। 1000 सोने के सिक्के अपने दामन में भरे हुए, घर गए, सारे सिक्के झोली में डाले। अभी हुजूर मिंबर पर ही थे कि हजरत उस्मान गनी ने हुजूर के दामन में आकर वो सोने के सिक्के उंडेल दिए। सहाबा कहते हैं हमने पहली मर्तबा ये मंजर देखा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखड़ा मुबारक, चेहरा पाक चांद की तरह चमक रहा, हुजूर मुस्कुरा रहे और हुजूर सोने के उन सिक्कों को उल्ट पुल्ट करके देख रहे हैं और साथ कह रहे हैं या अल्लाह ये मेरा उस्मान है, ये मेरा उस्मान है, मैं इससे राज़ी हो गया, तू भी इससे राज़ी हो जा। और फिर फरमाया इस दिन के बाद उस्मान कुछ भी कर ले, उस्मान का कोई अमल भी मेरे उस्मान को नुकसान नहीं देगा। हज़रात गिरामी कदर, ये तो ज़मीन पर ये मामला चल रहे थे, अर्ज़ मुक़द्दस मदीना तैयबा में ये मामला चल रहा था। ये जानने सारी ये सखावत की दुनिया मदीने की सरजमीन पे आबाद थी, मस्जिद नबी में यह माहौल था। तो अर्श अजीम के रब ने चाहा कि भाई मैं भी इस मजलिस में शरीक हो जाऊं। वो ला शरीक भी शरीक हो गया। किस तरह? फरमाया जिब्रील जा ना कुरान की आयत ले जा। जिब्रील आवे ते कुरान दी आयत लेके आवे ते असी फिर भी सुभान अल्लाह ना आखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी आस्ता आस्ता झोली फेरिया करो, बंदा दे हाथ जेब ही होते हैं, तुसी अगली नुक्कर ते पहुंच जाते हो। थोड़ा आस्ता आस्ता एक बार कहें जरा सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। एक बार फिर कहिए सुभान अल्लाह। ये आयत हजरत उस्मान गनी की शान में नाजल हुई है। आपने सखावत का दरिया बहा दिया। 1000 ऊंट मेरे नबी की बारगाह में सामान से लदा हुआ पेश कर दिया। 1000 दिरहम सोने के सिक्के पेश कर दिए। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजल करके फरमाया लोगों, वो लोग जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई एक दाना जमीन में डाले। कुरान जरा सुभान अल्लाह की सदा है। फरमाया कोई एक दाना जमीन में डाले, वो एक दाना जब जमीन से सर निकाले, एक दाना जब जमीन से सर निकाले, अल्लाह फरमाते उसमें 7 बालियां हूं, हर बाली में 100 दाने हूं, हर बाली में 100 दाने हूं। एक दाने के बदले 700 दाने मेरे अल्लाह ने अता फरमाए। और आगे क्या फरमाया? वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की देन है, अल्लाह की तरफ से अजर है। ये बस नहीं है, हद नहीं है, इंतहा नहीं है। फरमाया अल्लाह अपने फजल से इसमें जितना चाहे इजाफा फरमा सकता है, क्योंकि तेरा रब बड़ी वुसातों वाला रब। ये कुरान की आयत भी हजरत उस्मान गनी के हक में नाज़िल हुई। हजरत उस्मान गनी पाक ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से 2 मरतबा जन्नत ली। एक मरतबा ये जब आपने ग़ज़वा तबूक के मौका पर जैश उसरा की मदद की तो रसूलुल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। मोर लग गई और इस पर मोर मौला अली ने भी लगाई है। जड़ा अली का नाम सुन के ना बोले अल्लाह करे उन्हें होर गर्मी लगे। उच्ची सारी सुभान अल्लाह। मौला अली ने मोर लगाई है। अली पाक कहते हैं मैं रसूलुल्लाह को वुजू करवा रहा हूं।
वाह यार क्या मंजर होगा, वुजू करने वाला नबी है, वुजू कराने वाला अली है। मैं वुजू करा रहा हूं, मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना ज़हरा के बाबा से कोई बात करूं। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम इजाज़त हो तो सवाल पूछो। फरमा अली पूछो। अर्ज की आका क़यामत के दिन सबसे पहले किसका हिसाब होगा? सबसे पहले किसका हिसाब होगा? कब? बोले क़यामत के दिन। कौन पूछ रहा है? तो क्या अली यही अकीदा रखता है कि नबी को पता ही कोई नहीं, नबी को खबर ही कोई नहीं? नहीं, अली जानते हैं नबी होता ही वो है जो आर पार की खबरें जानता हो। अज कल दी गल ते दूर दी गल है ना, तो गल ही कोई नहीं। अज कल दी गल की गल है? फरमाया नबी वो होता है जो कयामत के दिन की खबरें भी रखता है। या रसूलुल्लाह कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब किसका होगा? रिवायत में आता है मेरे नबी ने फरमाया अली सबसे पहले मेरा हिसाब होगा। यानी समझ लीजिए कि जहां इमामुल अंबिया को हिसाब देना पड़ेगा तो वहां मैं और आप क्या बगैर हिसाब के चले जाएंगे? नहीं, फरमाते मेरे आका मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूँगा, अल्लाह अपनी रहमत से मुझे एक तरफ करेगा कि तू मेरा महबूब है। अर्ज की या रसूलल्लाह फिर आपके बाद किसका हिसाब होगा? फरमा अली मेरे बाद मेरे अबू बकर का हिसाब होगा। अर्ज की सुम्मा मन, या रसूलल्लाह अबू बकर के बाद किसका हिसाब होगा? फरमा मेरे उमर का हिसाब होगा। हजरत अली ने अर्ज की या रसूलल्लाह सुम्मा मन, अबू बकर के बाद उमर का हिसाब होगा, तो या रसूलल्लाह उमर के बाद किसका हिसाब होगा? फरमा सुम्मा अंत या अली, ए अली फिर तेरा होगा। ए अली फिर? हजरत अली कहते मैं हैरान हो गया कि अबू बकर के बाद उमर और उमर के बाद मैं अली कैसे हो गया? भाई उमर के बाद तो उस्मान की बारी है। काश आप लोग समझने आए होते तो बहुत बड़ी बात में समझा गया हूं। यानी अभी खुलफा ने बाद में खलीफा होना है, खुलफाए राशिदीन ने बाद में खिलाफत राशिदा की मसनद पे आना है। अबू बकर ने अव्वल होना है, उमर ने दूसरा खलीफा बनना है, उस्मान ने तीसरा बनना है, अली ने चौथा बनना है। ये सारे मामलात बाद में होने हैं, पर हजरत अली इस तरतीब को पहले ही जानते थे। हजरत अली इस तरतीब को पहले ही जानते थे, इसलिए हैरान होकर पूछा आका अबू बकर के बाद उमर है, समझ में आ गया, पर उमर के बाद मैं हूं, समझ में नहीं आया। हुजूर आई ना उस्मान, तो आपका तीसरा खलीफा उस्मान किधर गया? मेरे करीम नबी ने फरमाया ऐ अली तूने हिसाब की बात की थी कि अल्लाह किसका हिसाब किस वक्त में लेगा। अबू बकर का हिसाब होगा, उमर का हिसाब होगा, मेरा हिसाब होगा, तेरा हिसाब होगा। उस्मान का नाम इसलिए नहीं लिया कि उस्मान का हिसाब ही नहीं होगा। मेरी उम्मत में उस्मान है जिसके हक में मैंने दुआ मांगी है कि या अल्लाह मेरा उस्मान बड़ी हया वाला है, तेरी बारगाह में हिसाब देने के लिए खड़ा होगा, नहीं खड़ा हो पाएगा, इसकी हया इसे खड़ा नहीं होने देगी, मेरे उस्मान को बिला हिसाब ही बख्श देना। अल्लाह ने उस्मान के हक में मेरी दुआ को कबूल कर लिया है। सबका हिसाब होगा पर उस्मान बिला हिसाब ही जन्नत में जाएगा। नाराए तहकीक। अच्छा आज दोवे हाथ उठा के जवाब दो तो गल खत्म करिए। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, अज़मत व शान सहाबा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 18 ज़ुल्हज जुम्अतुल मुबारक के दिन 40 दिन की भूख और प्यास, 40 दिन का रोज़ा है। किसका? हजरत उस्मान गनी का। कहते हैं जुमरात और जुमे की शब ऐसे ही मेरी आंख लग गई तो रसूल रहमत तशरीफ़ ले आए। फरमाया, उस्मान तुझे इन लोगों ने बड़ा सताया है,
अगर तू चाहे तो तेरी मदद की जाए और इन बागियों बलवाइयों पर तुझे गलबा हो जाए, इन्हें मार दिया जाए, तेरी जान को छुटकारा मिल जाए, तेरी मदद करेंगे हम। रसूलुल्लाह ख्वाब में आकर कह रहे हैं। तो कोई मसला भी समझ आया कि नहीं? नबी कल भी उम्मत का मददगार है, नबी अब भी अपनी उम्मत का मददगार है। हुजूर मदद फरमाते हैं, फरमाया उस्मान तेरी मदद करने आए हैं। अगर तो तू चाहता है कि तेरी मदद की जाए तो तेरी मदद की जाएगी, इन सबको मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तेरी नुसरत होगी, फतह होगी। और अगर तू चाहे तो आज का रोजा हमारे साथ इफ्तार करे। क्या पसंद करते हो? हजरत उस्मान गनी ने तड़प के अर्ज की, या रसूल अल्लाह बस अब काफी हो गई है हुजूर, मैं आज का रोजा आपके साथ इफ्तार करना पसंद करता हूं। जुमे का दिन है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम, सूरह बकरा की आयत मुबारक तिलावत कर रहे थे कि आप पर तीर फेंका गया, पेशानी पर तीर लगा, खून कुरान करीम के वर्क पे गिरा और इस आयत कुरानी को हजरत उस्मान गनी का खून रंगीन कर गया। फसयकफीकहुमुल्लाह का मतलब ये था कि ए अल्लाह, तेरी तरफ से तेरे दुश्मनों को अब तेरा अल्लाह काफ़ी है, तेरे खून का इंतकाम तेरा रब लेगा, तेरा अल्लाह लेगा। आपने जामे शहादत नोश फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 18 ज़ुल्हज को हर बंदा अपने अपने घर में फातिहा का इख्तिमाम करे, ख़तमात शरीफ पढ़ें, जितना कलाम पढ़ा जाए पढ़ के जान नशीन पैगम्बर दोरे दामाद रसूल हम जुल्फ़े अलीयुल मुर्तज़ा हज़रत सैयदना उस्मान गनी की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के तोहफ़े भेजें। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम हम सबको अपने महबूब के सहाबा की सच्ची ग़ुलामी अता फ़रमाए और हुजूर की आल पाक की सच्ची ग़ुलामी अता फ़रमाए। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह मेरी आपकी हाज़री को कबूल फ़रमाए। चंदे की तफसीलात मेरे सामने पड़ी।